हेलो फ्रेंड्स, इस समय मैं हूँ द ग्रेट खलीज और यहाँ पर मैंने पिछले 1 साल पहले एडमिशन लिया था। मेरे अंदर बचपन से ही रेसलिंग करने का एक जुनून था कि रेसलिंग की दुनिया में छा जाना है, कुछ करके दिखाना है। तो मैंने उसी प्लेटफॉर्म के लिए मैंने स्टार्ट करा, लेकिन बहुत सारी मुसीबतें आई कि मुझे जगह नहीं मिल रही थी, कोई एकेडमी नहीं मिल रही थी। लेकिन जब मैंने नेट पे इस चीज़ को सर्च किया कि इंडिया में कोई ऐसी एकेडमी हो जहाँ से मैं अपने ड्रीम्स को लेकर अपने जो सपने हैं मेरे उनको पूरा कर सकता हूँ, रेसलिंग में कैसे अपना एंट्री करूँ, कैसे इसका शुरुआत करूँ। तो मैंने जब नेट पे सर्च करा तो मुझे CW द ग्रेट खलीज एकेडमी मिली और जहाँ पर मैंने पिछले 1 साल पहले एडमिशन लिया और फिर अपना जर्नी को स्टार्ट कर दिया। तो मैं वही आज आपको CW के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, कुछ दिखाना चाहूँगा, यहाँ का कैसा माहौल, कैसा यहाँ पे कैसी चीज़ें डेली रूटीन में कैसे होती हैं। तो आप जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना सारा स्पेस है जो कि हम लोग जिसको डेली ट्रेनिंग करते हैं, इस पर कार्डियो होता है हमारा इसी पे। तो आज मैं आपको इसको अंदर से, अभी आपने इसको बाहर से देखा, मैं इसको आपको अंदर से इंट्रोड्यूस करूँगा कि अंदर से कैसे दिखने में है। इंट्रोड्यूस अभी तो आपने बाहर से देखा, लेकिन अब आपको मैं अंदर से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ कि अंदर से CW दिखने में कैसा है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास इतनी बड़ी रिंग है जिसके लिए हम लोग देखते थे कि ये कहाँ पे हम लोगों को रिंग मिलेगी, जहाँ पर हम ऐसी ट्रेनिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे कोचेस से हम लोगों ने ट्रेनिंग करी, जैसे कि रेक्स एंड्रयूज, रिकार्डो रॉड्रिगेज जो कि WWE में ऑल्सो वर्क कर चुके हैं। उनके बाद डैरिल शर्मा जो कि यहाँ से जाने के बाद उनका WWE में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैट एक्सिस्टैटिक और आइए आप मैं उनसे मिलाने जा रहा हूँ जो इस समय करंट कोच है, जो इस समय उनका नाम है इथेन SD। आइए मैं आपको मिलाता हूँ। हेलो सर, ये हमारे न्यू कोच है एस डियाज, जो कि फॉर्मर WCW चैम्पियन एंड कैनेडियन फॉर्मर चैम्पियन रह चुके हैं। तो ये आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Yeah, I'm here at the CWE Academy. I'm having a great time here working with the students, enjoying the amazing weather, and just a top-notch facility to train and teach people in. If you're looking to become a professional wrestler, you're not going to find a better facility, a better learning environment than the CWE Academy. CW रिंग से, तो मैं इस समय CW रिंग में खड़ा हूँ और मैं जैसे कि हम लोग यहाँ पर 3 क्लासेस लगती है, 3rd, 2nd, 1st। 3rd जो होती है, जो बिगनर्स होते हैं, बिल्कुल नए आते हैं, जिनको बिल्कुल बेसिक चीज़ें सिखानी होती है। फिर इस तरीके से उनका धीरे धीरे प्रमोशन होता जाता है। जैसे कि वो ज़्यादा परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होती है तो वो 2nd में जाते हैं। जब वो वहाँ से पूरी तरह ट्रेन हो जाते हैं तो उनको जो एडवांस क्लास है 1st क्लास में भेजा जाता है। और जैसे कि मैं इस रिंग में देख रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि ये रिंग बहुत ही सॉफ्ट होती है या ट्रैम्पोलिन की तरह जंप करती है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस पर एक बैक बम लूँगा, देखता हूँ कि उसमें हर्ट करेगा या नहीं। तो लेट मी ट्राई। जैसे कि आपने देखा, क्योंकि ये नॉर्मल पर्सन्स नहीं कर सकते, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ 1 साल से, तो ये हार्ड है और नॉर्मल नहीं करना चाहिए। इस पर स्प्रिंग में ज़्यादा चोट ना लगे, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है। ये है CWE का जिम, जहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग करने के बाद वर्कआउट्स करते हैं, जो कि रेसलर का बेसिक नीड होता है कि वर्कआउट, बॉडी बनाना। और वर्कआउट के साथ जो कि हम लोग को एक अच्छी डाइट चाहिए होती है, और अच्छी डाइट हम लोगों के लिए यहाँ पर एक बेस्ट मैसेज फैसिलिटीज़ है जो जिससे हम लोग अपनी बॉडी के लिए पूरा अच्छी डाइट ले सकते हैं। और उसके साथ साथ एक रेसलर को रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए यहाँ पर पूरा हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं। जो लोग WWE का सपने लेके यहाँ आते हैं कि जिनको WWE में जाना है या कुछ भी, उनके लिए यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। हाल ही में यहाँ पे अक्टूबर में WWE के ट्रायल्स आए थे, जिसमें से उन्होंने काफ़ी लड़कों को ट्रायल लिया, जिसमें से उन्होंने और 2 फीमेल रेसलर को सिलेक्ट किया, जिनका वो 2nd ट्रायल लेना चाहते हैं, जिनके लिए वो अभी उनको दुबई के ट्रायल्स के लिए उनको ऑफर किया है। और मार्च में अभी फिर से वो ट्रायल के लिए यहाँ आने वाले हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एवरी सैटरडे यहाँ पर शोज होते हैं, जिसके लिए हम लोग ऐसे प्रिपेयर करते हैं। और इनसे जो रेसलर्स अच्छा प्रोग्रेस करता है उनको एवरी सैटरडे फाइट होती है, जैसे जो आपको एंटरटेन करते हैं। और आप इन सब की फाइटें यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं एवरी सैटरडे 7:30 PM। और CWE की जो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप जा सकते हैं www.g8cwe.com।